हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बार बार आपके दिल में आता है लेकिन आप डर की वजह से उसे नज़रअंदाज कर देते हो? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि वो सपना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? ये कहानी है एक साधारण लड़के की जिसका नाम है सेंटियागो, लेकिन उसका सपना बिल्कुल असाधारण था। सेंटियागो स्पेन के छोटे गांव में रहने वाला एक चरवाहा था। वो भेड़ें चराता था, दिन भर खुले आसमान के नीचे घूमता था और रात को तारों के नीचे सो जाता था। उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे आज़ादी पसंद थी। उसे घूमना पसंद था, नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना, यही उसकी असली खुशी थी। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी भी थी। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होना बाकी है। एक रात जब सेंटियागो एक पुराने टूटे हुए चर्च में सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक बच्चे उसे मिस्र के पिरामिड्स तक ले जा रही है और कह रही है, यहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। सेंटियागो नींद से जग गया, लेकिन ये सपना उसके दिल में बस गया। और हैरानी की बात यह थी, उसे यही सपना 2 बार आया। अब वो उलझन में था, क्या ये सिर्फ सपना है या फिर कोई इशारा? सेंटियागो एक बूढ़ी औरत के पास गया जो सपनों का मतलब बताती थी। उसने अपना सपना बताया। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें सच में मिस्र जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। लेकिन उसने एक शर्त रखी, अगर तुम्हें खजाना मिलता है तो उसका 10% मुझे देना होगा। सेंटियागो को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसके दिल में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। अब कहानी में आता है सबसे रहस्यमय किरदार। एक दिन सेंटियागो एक शहर में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वो अजीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सेंटियागो से कहा, मैं हूँ मेल्कीजेडेक, सलेम का राजा। सेंटियागो पहले तो हंसा। उसे लगा ये कोई पागल आदमी है, लेकिन फिर उस बूढ़े राजा ने उसकी ज़िंदगी के बारे में वो बातें बताई जो कोई और नहीं जान सकता था। उस राजा ने सेंटियागो से कहा, हर इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, मतलब वो सपना, वो मकसद जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। लेकिन ज़्यादातर लोग डर की वजह से उसे पूरा नहीं करते। राजा ने कहा, जब तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी दुनिया उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। राजा ने सेंटियागो को 2 पत्थर दिए, काला पत्थर हाँ का संकेत, सफ़ेद पत्थर ना का संकेत। इनका नाम था उरी और थुमिम। उसने कहा, जब तुम कंफ्यूज हो जाओ तो इनका इस्तेमाल करना। और भगवान हमें कोई अच्छा काम या बुरा काम से पहले कोई संकेत देता है, बस उसी को पहचानना है और ये पत्थर उसी को मदद करेगा। अब सेंटियागो के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपनी आरामदायक ज़िंदगी छोड़कर एक अनजान सफ़र पर निकले या फिर यही रहकर सुरक्षित ज़िंदगी जिए। उसने सोचा, अगर मैं नहीं गया तो मैं हमेशा सोचता रहूँगा, क्या होता अगर मैं चला जाता। और आखिरकार उसने फैसला लिया, मैं जाऊँगा अपने सपने के पीछे। उसने अपनी भेड़ें बेच दी और निकल पड़ा एक नए सफ़र पर। लेकिन जैसे ही उसने अपना सफ़र शुरू किया, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी हिला दिया। क्या सेंटियागो सच में खजाना ढूंढ पाएगा या ये सफ़र उसे कहीं और ले? सेंटियागो ने फैसला कर लिया था, वो अपने सपने के पीछे जाएगा। उसने अपनी भेड़ें बेच दी, अपने आराम को पीछे छोड़ दिया और निकल पड़ा एक ऐसे सफ़र पर जहाँ कुछ भी तय नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। जैसे ही सेंटियागो अफ्रीका पहुंचा, उसके लिए सब कुछ नया था, नई भाषा, नए लोग, नया माहौल। वो थोड़ा घबरा हुआ लगा। तभी एक लड़का उसके पास आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेंटियागो को लगा शायद ये वही मदद है जो यूनिवर्स भेजता है। उसने उस लड़के पर भरोसा किया।
लेकिन कुछ ही देर में वो लड़का उसका सारा पैसा लेकर गायब हो गया। अब सेंटियागो अकेला था, न पैसा, न दोस्त, न कोई रास्ता। वो एक बाजार के कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, क्या मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी? क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? उसका दिल टूट चुका था। लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने आप से कहा, मैं यहाँ तक आया हूँ तो कुछ सीखने के लिए ही आया हूँ। मैं विक्टिम नहीं बनूंगा। यहीं से सेंटियागो बदलना शुरू करता है। वो एक छोटी सी दुकान के सामने खड़ा था जहाँ कांच के बर्तन बिकते थे। उसने सोचा, कम से कम यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। वो अंदर गया और काम मांगा। दुकानदार ने उसे देखकर कहा, ठीक है, काम करो। सेंटियागो ने काम शुरू किया। वो बर्तन साफ करता, दुकान संभालता, लेकिन वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था, मैं इस दुकान को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। एक दिन उसने कहा, हम बर्तनों को बाहर डिस्प्ले करें ताकि लोग दूर से देख पाए। दुकानदार डर गया, अगर गिर गए तो। लेकिन सेंटियागो ने कहा, रिस्क लेना पड़ेगा। उन्होंने कोशिश की और दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे। सेंटियागो ने फिर कहा, हम चाय के साथ कांच के गिलास बेच सकते हैं। ये एक नया कंसेप्ट था और ये आइडिया हिट हो गया। दुकान अब पहले से कई गुना ज़्यादा चलने लगी। कुछ महीने में सेंटियागो ने इतना पैसा कमा लिया कि वो वापस जा सकता था, अपनी पुरानी जिंदगी भेड़े खरीद सकता था, आराम से जी सकता था। लेकिन उसके दिल में एक आवाज़ थी, तुम यहाँ तक खजाने के लिए आए थे, क्या आप हार मान जाओगे? दुकानदार ने सेंटियागो से कहा, मेरा भी एक सपना था, मैं मक्का जाना चाहता था, लेकिन मैं गया नहीं। सेंटियागो ने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो मेरे पास सपना ही नहीं बचेगा। यही सेंटियागो को समझ आया, कुछ लोग सपनों से नहीं, उन्हें पूरा करने से डरते हैं, क्योंकि अगर वो सच हो गए तो उन्हें बदलना पड़ेगा। सेंटियागो ने सोचा, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। और उसने फैसला लिया, मैं आगे बढ़ूंगा। अब सेंटियागो के पास पैसा था, अनुभव था और एक नया विश्वास था, लेकिन उसका असली सफर अभी बाकी था। अब वो जाएगा रेगिस्तान की ओर, जहाँ हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर एक नई सीख। सेंटियागो ने फैसला कर लिया था, वो वापस नहीं जाएगा। अब उसका रास्ता सिर्फ आगे था और आगे एक ही चीज़ उसका इंतज़ार कर रही थी, रेगिस्तान, जहाँ हर कदम एक नई परीक्षा थी। सेंटियागो एक कारावान के साथ जुड़ गया। सैकड़ों लोग, ऊँटों की लंबी कतार और चारों तरफ सिर्फ रेत। दिन में जलती धूप, रात में ठंडी हवाएं और बीच में खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान अपने आप से मिल जाता है। शुरुआत में सेंटियागो को डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगा, रेगिस्तान दुश्मन नहीं है, ये एक टीचर है जो हर दिन कुछ नया सिखाता है। उसे कैरावन में उसकी मुलाकात हुई एक अजीब आदमी से, इंग्लिशमैन। वो हमेशा किताबों में खोया रहता था। उसका एक ही मकसद था, अल्केमी को समझना, शीशा को सोने में बदलना। इंग्लिशमैन कहता था, सारे आंसर किताबों में है, लेकिन सेंटियागो सोचता था, जिंदगी भी सिखाती है। इंग्लिशमैन पढ़ रहा था, सेंटियागो देख रहा था। इंग्लिशमैन सोच रहा था, सेंटियागो महसूस कर रहा था। एक तरीका किताबों से सीखना, दूसरा जिंदगी से सीखना। और सेंटियागो ने सीखा, सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं, अनुभव भी ज़रूरी है। रेगिस्तान में चलते चलते सेंटियागो को एहसास हुआ, दुनिया बोलती है, लेकिन वो शब्दों में नहीं बोलती, वो संकेत में बोलती है। हवा, पक्षी, रेत, सब कुछ कह रहा था। एक दिन सेंटियागो ने देखा, दो बाज आपस में लड़ रहे थे। ये एक साधारण घटना लग सकती थी, लेकिन उसके दिल ने कहा, यह एक संकेत है। उसे लगा कुछ बुरा होने वाला है। सेंटियागो ने यह बात कारावान लीडर को बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्होंने सावधानी रखी।
और सच में उस जगह पर हमला हुआ, लेकिन कारावान बच गया। अब सैंटियागो को समझ में आ गया, मैं साइन कुछ समझ सकता हूँ, मैं दुनिया की भाषा सीख रहा हूँ। धीरे धीरे उसे समझ आया, हर चीज़ एक ही आत्मा से जुड़ी है। इसे कहते हैं सोल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर तुम दिल से कुछ चाहते हो तो पूरा प्रकृति तुम्हारी मदद करती है। अब सैंटियागो पहले जैसा नहीं था। पहले वो सिर्फ एक चरवाहा था, अब वो ऑब्जर्वर था, वो लर्नर था, वो बिलीवर था। धैर्य, विश्वास, ध्यान और सबसे जरूरी अपने दिल की सुनना। सैंटियागो ने महसूस किया खजाना सिर्फ सोना नहीं है, खजाना वो है जो मैं बन रहा हूँ। सैंटियागो सिर्फ खजाने के पीछे नहीं था, वो खुद को खोज रहा था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसकी मुलाकात होगी अल्केमिस्ट से और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। रेगिस्तान के लंबे सफर के बाद कारावान एक जगह पहुंचा, एक ओएसिस जहां पानी था, पेड़ थे और जिंदगी थी। यही सैंटियागो की जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन सैंटियागो पानी लेने के लिए गया और तभी उसने उसे देखा, फातिमा। उसकी आंखें रेगिस्तान की तरह गहरी थी और उसकी मुस्कान जैसे ठंडी हवा। सैंटियागो उसे देखते ही सब कुछ भूल गया। उसने महसूस किया, यही है मेरा प्यार। सैंटियागो हर दिन उसी जगह जाने लगा, सिर्फ फातिमा को देखने के लिए। धीरे धीरे उसकी बातें शुरू हुई और फिर वो एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन अब सैंटियागो के सामने सबसे मुश्किल सवाल था, क्या मैं यही रुक जाऊं या अपने खजाने के पीछे जाऊं? उसका दिल उलझ गया था, एक तरफ फातिमा, दूसरी तरफ उसका सपना। जब उसने फातिमा से पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर तुम सच में मुझे प्यार करते हो तो अपने सपने के पीछे जाओ। सैंटियागो चौंक गया, तुम मुझे रोक क्यों नहीं रही? फातिमा बोली, क्योंकि सच्चा प्यार रोकती नहीं, सच्चा प्यार आज़ाद करता है। सच्चा प्यार वो नहीं जो तुम्हें रोक दे, सच्चा प्यार वो है जो तुम्हें तुम्हारी सपनों तक पहुंचा दे। उसी ओएसिस में एक रहस्यमय इंसान रहता था, द अल्केमिस्ट। वो सब कुछ जानता था और उसने सैंटियागो को बुलाया। अल्केमिस्ट ने पूछा, तुम क्यों डर रहे हो? सैंटियागो बोला, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं। अल्केमिस्ट मुस्कुराया, डर ही सबसे बड़ी बाधा है। सपनों से ज़्यादा लोग अपने डर से हारते हैं। अल्केमिस्ट ने कहा, जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो तुम कभी गलत नहीं होते, क्योंकि दिल हमेशा सच जानता है। सैंटियागो ने अपने दिल से पूछा, तुम क्या चाहती हो? और उसका दिल बोला, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपने को पूरा करो। अल्केमिस्ट ने कहा, दिल हमेशा बात करता है, लेकिन लोग उसे सुनते नहीं, क्योंकि वो डरते हैं या फिर उन्हें जल्दी होती है या वो कंफ्यूज होते हैं। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, अगर तुम सच में अपने सपने को समझते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अब सैंटियागो को फिर से फैसला लेना था। उसने फातिमा की तरफ देखा और फिर अपने दिल की तरफ, और उसने कहा, मैं जाऊंगा। अब सैंटियागो पहले जैसा नहीं था। अब वो डरता नहीं था, अब वो क्लियर था। अब उसे अपने रास्ते पर विश्वास था। सैंटियागो अपने सबसे बड़े सफर पर निकल चुका था। द अल्केमिस्ट उसके साथ था और उसका दिल उसका गाइड बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। क्या वो सच में अपने सपनों तक पहुंच पाएगा या रास्ते में ही हार जाएगा? अब सैंटियागो बहुत दूर आ चुका था। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, डर, शक और आराम। अब उसके साथ था उसका सपना, उसका दिल और द अल्केमिस्ट। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। रेगिस्तान के बीच उन्हें कुछ सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अल्केमिस्ट ने कहा, ये लड़का हवा बन सकता है। सैनिक हंसने लगा, अगर ऐसा है तो इसे साबित करो।
और उन्होंने सेंटियागो को 3 दिन का समय दिया। अब सेंटियागो डर गया था। उसने सोचा, मैं ये कैसे करूं? मैं हवा कैसे बन सकता हूं? उसका दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन अल्केमिस्ट ने कहा, डर सबसे बड़ी रुकावट है। सेंटियागो अकेला बैठा। उसने अपने दिल से बात की, मुझे डर लग रहा है। उसका दिल बोला, डर लगेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओ। अब सेंटियागो ने कोशिश की। उसने रेगिस्तान से बात की, मदद करो। फिर उसने हवा से बात की, मुझे अपने जैसा बना दो। फिर उसने आसमान से बात की, मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उस पूरी दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं हवा हूँ, मैं रेत हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। हवा तेज चलने लगी, रेत उड़ने लगी, पूरा माहौल बदल गया। और उस पल सेंटियागो खुद हवा बन गया। वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, अब वो समझ चुका था, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी असली ताकत क्या है। आखिरकार सेंटियागो पिरामिड तक पहुंचा। वो वही खड़ा था जहाँ उसका सपना उसे लाया था। उसकी आंखों में आंसू थे। आखिर में यहाँ तक आ गया। लेकिन जैसे ही वो अब खजाना ढूंढने लगा, कुछ लोग आए और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे पीटा और उसका मजाक उड़ाया। उनमें से एक आदमी ने हंसते हुए बोला, तू कितना बेवकूफ़ है। मुझे भी एक सपना आया था, स्पेन के एक पुराने चर्च में खजाना है, लेकिन मैं इतना पागल नहीं कि उस सपने के पीछे जाऊं। सेंटियागो के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। वो चर्च जहां मैं सोता था, खजाना वही था। वो वापस गया उसी जगह जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी और उसे चर्च में खजाना मिल गया। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था, खजाना सिर्फ सोना नहीं था, खजाना था उसका सफ़र, उसकी सीख, उसका विश्वास, उसका बदलना। अब वो वापस गया फातिमा के पास, क्योंकि अब वो सिर्फ खजाना नहीं, खुद को भी पा चुका था। तो समझो, जिंदगी का असली खजाना मंजिल नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जो तुम तय करते हो। अगर तुम्हारे पास भी कोई सपना है तो डरो मत, क्योंकि जब तुम दिल से चाहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करेगी। और शायद तुम्हारा खजाना भी तुम्हारे पास ही हो।